भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राजस्थान, सॉरी, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? ये दो झंडा है उससे रिलेटेड जो नियम है वो कब लागू किए गए थे? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2002। 2002 में इससे रिलेटेड कानून बनाए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब के अंदर भंडार कहा जाता है, राजस्थान भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है पंजाब। आपको पता होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है सांची के स्तूप, सिंधु घाटी में मिले अवशेषों से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, या गया स्थित बौद्ध विहार से। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सारनाथ से। सारनाथ से लिए गए हैं। आपको पता है ये है बिहार, बिहार के अंदर है। ये गुजरात, ये पाकिस्तान में, और जो राजस्थान के एरिया है हरियाणा उस जगह पड़ता है सांची स्तूप। आप सभी को पता है ये मध्य प्रदेश के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या कोच्चि। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये सभी तो आपको पता होगा। प्रथम और अभी तक एक भारत के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री, और अभी तक यही हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोक सिनेमा की, उसका नाम क्या है? मतलब वो उसको किसने बनाया था? उसको किसने बनाया था और वो फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। जिसको दादा साहेब फाल्के के द्वारा इसको बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागा अर्जुन सागर बांध। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? डल झील से, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, वुलर झील। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा मानसरोवर। मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु की पंचनद इसकी जो सहायक नदी है उनमें से है सतलज है, रावी है, झेलम है, व्यास है, और एक का नाम क्या है? एक का नाम है चेनाब। ये 5 पंचनद नदी है। सतलज है, रावी है, झेलम है, व्यास है और चेनाब है। इसी के कारण
पंजाब का जो नाम पड़ा है इन्हीं के कारण पड़ा है, क्योंकि ये सारी नदियाँ पंजाब से होकर जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जम्मू कश्मीर में है ये सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, ठीक है। इस टाइम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा मुंबई सबसे बड़ा शहर है भारत का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी जो शांति घाटी यानी कि साइलेंट वैली जो कि केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। और जो सीएम विजयरन है, और यहाँ के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर है। विजयरन पिनाराई यहाँ के सीएम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? कौन से शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, सूरत। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात के अंदर गुजरात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सभी तो आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है, यूपी जनसंख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये भी सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य जहां पर पुरुषों की संख्या कम है स्त्रियों से? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा केरल। केरल आप सभी को पता है यहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। साक्षरता में सबसे अव्वल नंबर पे है केरल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पे लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? ऑप्शन है सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में या सोनपुर में। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सोनपुर में भारत का सबसे बृहत्तम पशु मेला लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, चंबल, बेतवा, सतलज। इसका आंसर होगा चंबल।
ये जवाहर सागर बांध जो स्थित है वो है मतलब राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी हाल ही में सीएम बनी थी यहाँ की। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई और गुवाहाटी। तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। आप सभी को पता है झारखंड इसका आंसर होगा। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। गवर्नर का नाम क्या है आप बताइए? गवर्नर आप बताइएगा, मुझे ध्यान से निकल गया मेरे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा के जनक ऑप्शन है देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमिनियर ब्रदर्स या अन्य। आप सभी को पता है, मैंने अभी लास्ट के क्वेश्चन में बताया, दादा साहब फाल्के, हरीशचंद्र जो वो मूवी का नाम है। और इस बार का रजनीकांत को साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी कि एशियाई खेलों में पहली महिला कौन थी जिसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है कमलजीत संधू, सुचिता कृपलानी, राजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कमलजीत। ठीक है, ये एक पर्वतारोही थी, ये जज हैं और ये सीएम उत्तर प्रदेश की महिला सीएम सुचिता कृपलानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस राज्य से जाना जाता है? पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल। तो इसका क्या आंसर होगा? पूर्वी तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, जहां पर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, जैसे कि ऐसे जो एरिया है, तो ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का जो एरिया है, ये क्षेत्र कोरोमंडल कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है। आपको पता है कि जो तट रेखा है वह सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य रखता है? मतलब सबसे लंबी जो तट रेखा की लंबाई है वो राज्य
राज्य है गुजरात। गुजरात की सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है इनमें से, आपको इनमें से बताना है। तो क्या आंसर होगा? वो होगा गोमतेश्वर। गोमतेश्वर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे बड़ा ग्रह, मतलब सॉरी, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति। आप एक ट्रिक से सबको याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन और सन, ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट। मरकरी, 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 वीनस, अर्थ, ये हो गया मार्स, मार्स, ये जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया, ये तो हो गया वीनस, ये हो गया नेपच्यून, नेपच्यून, और इसका जो क्या होगा यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, तो इस प्रकार 8 ग्रह हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, सुखी रहे। तो निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।